ओके बेटा, तो हम लोग लास्ट क्लास में अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। हमने रीजंस पढ़े थे कि अर्थ मैग्नेटिज्म के क्या कारण हो सकते हैं। आज जो पार्ट हमने करना है दैट इज कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले कल सबको मैंने अब एक चीज बताई थी कि जोग्राफिकल मेरिडियन होता है और एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। ओके, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या होते हैं बेटा, जोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है बेटा, जैसे आपकी मैग्नेटिक एक्सिस होती है। ओके, मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में से एक अगर आपका प्लेन पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड एट दैट पॉइंट, तो वहां पे उसे हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। और ऐसे ही जोग्राफिकल एक्सिस में से जो प्लेन पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जोग्राफिकल मेरिडियन। जैसे ये मैं जोग्राफिकल मेरिडियन बना रहा हूं यहाँ पे, और ये जोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ एंगल होता है। ये दोनों कोइंसाइड नहीं करते, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। जो रेड लाइन से बना रहा हूं मैं अभी, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। थोड़ा सा इमेजिन करना होगा यहाँ पे आपको। ओके, तो ये जो रेड कलर से अभी मैंने बनाया है ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये बेटा इनके बीच में ये एंगल क्यों बना है, ये एंगल क्यों बना है, इसका कारण कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है और जोग्राफिकल एक्सिस होती है, ये दोनों की दोनों कोइंसाइड नहीं करती। इनके बीच में थोड़ा सा एंगल होता है, स्मॉल एंगल, 11 पॉइंट समथिंग एंगल होता है। तो उस वजह से इन दोनों मेरिडियन के बीच में एंगल, कुछ एंगल है बेटा, जिसे आप लोग ये वाला एंगल जो है इसे आप थीटा बोल देते हो। ओके, अब जो ये मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, आप एक तरह से कंपास इसमें रखते हो। आपकी कंपास जो होती है मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में लेट से फ्री टू रोटेट होती है। ओके, सो बेटा यहाँ पे सबसे पहले जो चीज आती है दैट इज योर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ये जो मैंने थीटा एंगल अभी बनाया है, ये जो थीटा एंगल है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ओके, सो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को अगर आपने डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जोग्राफिकल मेरिडियन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जोग्राफिकल मेरिडियन। ओके, जैसे बेटा ये देखो हमारी ये अर्थ है, लेट से ये हमारी अर्थ है। ये अर्थ का जोग्राफिकल नॉर्थ यहाँ पे है और ये रहा जोग्राफिकल साउथ। आप सबको थोड़ा सा मालूम है कि आपकी अर्थ थोड़ी सी इंक्लाइंड है अपनी एक्सिस के ऊपर, बट मैं वो वाली इंक्लिनेशन अभी यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये जोग्राफिकल नॉर्थ है, ये जोग्राफिकल साउथ हो गया। ओके, और यहाँ पे जो लाइन इन दोनों में से पास कर रही है, जो जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपकी क्या है, जोग्राफिकल एक्सिस है। सेम वे ये यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक साउथ है और यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है।
तो जो लाइन इनमें से पास कर रही है, जो ये लाइन है अभी जो मैंने ड्रॉ किया रेड कलर से, ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है। अब ऐसे इमेजिन करो इस मैग्नेटिक एक्सिस में से वर्टिकल प्लेन, मतलब जो आपकी अभी मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन है, इस लैपटॉप स्क्रीन के परपेंडिकुलर इमेजिन करो एक प्लेन। तो वो जो परपेंडिकुलर प्लेन है आपकी स्क्रीन के, वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। ओके, और ये जो होगा इस ज्योग्राफिकल एक्सिस में से पास कर रहा होगा, वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगा। तो देखो बेटा, ये एक तरह से ये वाली वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये एक तरह से आपकी क्या है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ओके, और ऐसे ही ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है बेटा, जो मैंने अभी सीधी आगे आगे को एक्सटेंड कर दिया ना, और ऐसे ही ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ओके, तो इनके बीच में ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये भी थीटा है। ओके, यही थीटा यहाँ पे नजर आ रहा है। इधर 3D में इमेजिन करना है बेटा, ये थोड़ा सा 3D का कंसेप्ट आ जाएगा। ये जो इधर मैंने ये बनाया हुआ है, ये 3D का कंसेप्ट आ जाएगा थोड़ा सा। इधर से मैं इसे 2D से टॉप व्यू से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो, जब भी आपकी कंपास है, कंपास आपकी किस तरफ पॉइंट करेगी, कंपास आपकी इस तरफ पॉइंट करेगी हमेशा, कंपास आपकी इस तरफ पॉइंट करेगी। तो कंपास जो नॉर्थ बता रही है वो ये नॉर्थ है, और एक्चुअल में नॉर्थ क्या है, ये है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो इसे कि इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ ऑफ द अर्थ, क्योंकि ट्रू नॉर्थ का मतलब है ये, और मैग्नेटिक कंपास किसे नॉर्थ बता रही होगी, इसे बता रही होगी, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास जो होती है बेटा, वो आपके ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ से थोड़े से एंगल के ऊपर डिक्लाइन है, इसे बोल देते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो आप। तो ये कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट, दैट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, जो कि थीटा एंगल है। एंड दिस एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और यू कैन से एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ। ओके, सो ये डेफिनेशन भी आप दे सकते हो, ये वाली डेफिनेशन भी दे सकते हो। यहां से मैंने आपको बेटा अर्थ के टॉप व्यू से, एक तरह से अगर कोई सैटेलाइट से देख रहा हो तो उसे ये एंगल ऐसे थीटा दिखेगा। ये आप इमेजिन करो कि अगर इन एक्सिस में से एक वर्टिकल प्लेन्स पास किए जाए, तो ये जो रेड एंड ब्लैक कलर के प्लेन्स बनाए हैं मैंने, ओके, ये प्लेन्स ऐसे नजर आएंगे, तो इनमें ये एंगल जो है ये थीटा नजर आ रहा होगा। सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सबको क्लियर है ये पार्ट? यस। सो बेटा अभी नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज सेकंड जो है बेटा आपका, वो है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप भी बोल देते हैं बेटा इसे मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन भी बोल देते हैं, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन भी बोल देते हैं। अब जैसे बेटा देखो, जैसे अभी मैंने आपके लिए दो मेरिडियंस ड्रॉ किए थे। ओके, एक हमने ज्योग्राफिकल मेरिडियन ड्रॉ किया था और एक हमने मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ किया था। ये थोड़ा सा बेटा 3D व्यू दिखाने के लिए ऐसे बनता है ये। ओके, ये थोड़ा सा आप जस्ट ऐसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे आपके कॉपीज के दो पेज हैं ये। ओके, ये वाला एंगल थीटा ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अभी क्या होगा, जब आप लोग
कहीं पे भी किसी भी प्लेस में नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपकी मैग्नेटिक कंपास होती है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में मूव करती है। तो उसने नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बताई है आपकी कंपास ने। ओके, तो ये जो एंगल अल्फा है जो कि ये हॉरिजॉन्टल या मैग्नेटिक एक्सिस के साथ बना रहा है, उसे आप लोग एंगल अल्फा, इसे आप लोग बोलते हो एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। सो ये क्या बन जाएगा डेफिनेशन, एंगल बिटवीन net magnetic field of earth at that point and horizontal axis of magnetic meridian, meridian। तो अल्फा एंगल ऑफ डिप जो है बेटा, दैट इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दैट पॉइंट। ओके, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ पॉइंट कर रही है, ये जो मैंने ब्लैक कलर से एरो बनाया हुआ है। ओके, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ पॉइंट कर रही है। ये अलोंग द, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों नहीं होती है? जहां आपकी कंपास जो होती है वो कंपास कभी एंगल ऑफ डिप कैसे नहीं मेजर करती? ओके, क्योंकि कंपास तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करती है हमेशा। तो क्या होता है बेटा, वो फ्री टू मूव नहीं होती, वो कंपास ऊपर नीचे भी मूव करना चाहती है बट वो फ्रीली मूव नहीं कर सकती, इसलिए उसमें ये प्रॉब्लम रहती है। उससे अगर आप वर्टिकल करके देखोगे तो वहां से आपको इमेजिन हो सकता है ये एंगल ऑफ डिप, क्योंकि कहीं पे भी देखो बेटा, यहां से क्या है, फी लाइन स्टार्ट होती है, ये आपके जो पोल्स होते हैं यहां से फी लाइन स्टार्ट होती है और ये फी लाइंस बाहर को निकलती हैं और यहां पे ये फी लाइंस ये पोल्स के, एक पोल के ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को जा रही है, एक पोल के ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर को आ रही हैं और ये फील्ड लाइंस यहां से बेटा राइज करती हुई फिर ग्राउंड के पैरेलल हो जाती है और फिर धीरे धीरे डिप करना स्टार्ट कर देती है। ओके, तो यहाँ पे अब क्या है, सीन क्या है बेटा, कि जो एंगल ऑफ डिप है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। जैसे ये पोल्स की बात करें, अगर पोल्स के ऊपर देखोगे, जैसे आप पोल्स के ऊपर पहुंच गए तो आपका जो मैग्नेटिक मैग्नेट होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खड़ा हो जाएगा, वर्टिकली स्ट्रेट। ओके, वर्टिकली स्ट्रेट होने का मतलब है आपका मैग्नेट जो है ऐसे इस लाइन के अलोंग आ जाएगा, वर्टिकल लाइन के अलोंग आ जाएगा। ये जो है ये वर्टिकल लाइन है आपकी, ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है। बस ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है। ओके, सो अभी जो आपका कम मैग्नेट होगा जब आप उसे सस्पेंड करोगे तो वो हमेशा ग्राउंड के पैरेलल नहीं होगा, वो ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बनाएगा। जो आपका ये एंगल दिख रहा है आपको अल्फा। ओके, अगर आप पोल्स के ऊपर बात करोगे, एट पोल्स सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पोल्स के ऊपर जो अल्फा एंगल होता है उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है और इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, एट इक्वेटर अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि यहां से फी लाइंस ओरिजिनेट जब खत्म हो रही है तो फी लाइंस यहां से अगर एंड हो रही है तो यहाँ पे फी लाइंस ग्राउंड के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, यहाँ पे भी ग्राउंड के परपेंडिकुलर ही बाहर को निकलेंगी। लेकिन इक्वेटर के ऊपर, यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर देखिए बेटा, ये जो इक्वेटर वाला पॉइंट है आपका, ये इक्वेटर वाले पॉइंट पे ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी ये। तो ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल होने का मतलब है आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस लाइन के अलोंग आ जाएगी। ओके, तो जैसे आप इक्वेटर के ऊपर देखोगे ना, ये आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो जब आप इक्वेटर के ऊपर देखोगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो आपका अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब आप पोल की बात करोगे, पोल्स के ऊपर क्या होगा, जैसे ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो जब आप ज्योग्राफिकल पोल्स के ऊपर देखोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे नीचे को या ऊपर को किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, ये अपवर्ड डाउनवर्ड किसी भी तरफ हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से पोल के ऊपर हो। ओके, जरूरी नहीं है ये नीचे को ही होगा। ओके,
तो ये आप किस पोल के ऊपर खड़े हो उसके अकॉर्डिंग ये बात बनेगी आपकी, ओके। सो एंगल हमेशा इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल क्या बनेगा, हमेशा आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। सो पोल्स के ऊपर 90 डिग्री एंगल है, इक्वेटर के ऊपर 0 डिग्री एंगल है। सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन आता है बहुत बार। सो एंगल ऑफ डिप एंड मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन हो गया ये बेटा। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है बेटा इसकी डेफिनेशन में ही, कि जैसे जो आपका अर्थ है उसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग कितना कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि जो आपकी मैग्नेटिक कंपस होती है वो मेनली डिफ्लेक्ट करती है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके। वो फ्री टू रोटेट होती है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे एज कंपेयर टू वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे ये आपकी अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये एंगल अल्फा है। सो यहाँ पे इस तरफ कितना कंपोनेंट आ जाएगा, रिजॉल्व करोगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी कॉस अल्फा, ओके। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स नेट मैग्नेटिक फील्ड along the horizontal axis of magnetic meridian। सो ये आपके पास बेटा B इज इक्वल्स टू बी एच इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा, B कॉस अल्फा, ओके। सो ये तीन कंपोनेंट्स हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। सबसे पहले था मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, देन इट्स मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन एंड लास्ट वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब वैसे मैंने आपको बोल दिया कि वर्टिकल कंपोनेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि वर्टिकल कंपोनेंट निकालो तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, BV इज इक्वल्स टू आ जाएगा, नेचुरल सी बात है बेटा, इधर कॉस कंपोनेंट है तो इधर वर्टिकल के लॉन्ग क्या कंपोनेंट बन जाएगा, इसका इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, BV, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, B साइन अल्फा। सो ये आपके पास बेटा V इज इक्वल्स टू B साइन अल्फा आ गया है, ओके। यहाँ से एक और चीज है, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, सो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan अल्फा। तो आप इस पार्ट को भी याद रख सकते हो, बहुत बार इस बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाता है आपका। सो इस तरह से बेटा ये आपके तीन कंपोनेंट्स है। ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक एक्स्ट्रा ऐसे बता दिया है मैंने, क्योंकि कई बार वर्टिकल कंपोनेंट भी पूछ लेते हैं किसी भी जगह पे। तो बेटा जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B cos अल्फा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, B sin अल्फा हो जाएगा, ओके। सो देयर इज नो एनी टफ थिंग इन दिस पार्ट, सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट है ये वाला, ओके। अब जो ये चीज मैं बता रहा हूँ बेटा, ये बोर्ड पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ओके। इसमें क्या है, जैसे आपने एंगल ऑफ ट्रिप जो अभी निकाला था, एंगल ऑफ ट्रिप उसे बोलते हैं ट्रू एंगल ऑफ ट्रिप। अभी जो मैं बता रहा हूं दैट इज एपरेंट एंगल ऑफ ट्रिप।
इसका मतलब क्या है कि अभी हम लोग एंगल ऑफ डिप को मेजर किसी और प्लेन में कर रहे हैं। ओके, यहां पे जैसे ये आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ओके, दिस इज योर ज्योग्राफिकल एक्सिस। ऐसे ही एक आपके पास है मैग्नेटिक, सॉरी दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये आपके पास है मैग्नेटिक मेरिडियन। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इनके बीच में लेट से एंगल थीटा है। यहां पे लेट से कोई तीसरा प्लेन भी है एक। ओके, आपने एक और वर्टिकल प्लेन इंसर्ट कर दिया है। और ये जो तीसरा वर्टिकल प्लेन है, ये लेट से इसके साथ डेल्टा एंगल बना रहा है। मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल बना रहा है? डेल्टा एंगल बना रहा है। तो इसके अंदर एंगल ऑफ डिप क्या होगा? तो उसे बोलते हैं एपरेंट एंगल ऑफ डिप। ओके, सो एपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या होता है? एंगल ऑफ डिप इन एनी आर्बिटरी प्लेन other than magnetic meridian, other than magnetic meridian, मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी और प्लेन में अगर ऑफ एंगल ऑफ डिप निकालना है तो क्या होगा? जब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में दिया ही किसी और प्लेन में होता है। जैसे देखो बेटा, हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है? लेट से ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड है और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो अल्फा यहां पे क्या है? फिर अल्फा आपका ट्रू एंगल ऑफ डिप है। अल्फा आपका क्या है? ट्रू एंगल ऑफ डिप है यहां पे, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ऐसे ही ये जो ग्रीन कलर का बनाया बेटा, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ये एंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, इसे मैं अल्फा डैश बोल देता हूं। तो ये जो अल्फा डैश है यही आपका एपरेंट एंगल ऑफ डिप है। तो ये अल्फा डैश निकालना है हमने बेटा, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ओके, सो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो बी एच है, बी एच इज इक्वल्स टू क्या होगा? बी कॉस अल्फा होगा, और बी वी क्या होगा? दैट इज बी साइन अल्फा होगा। ये आप लोग पीछे पढ़ के आए हो, तो सेम चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ओके, सो यहां से आपके पास टेन अल्फा क्या बन जाएगा? टेन अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा बी वी अपॉन बी एच। सेम वे टेन अल्फा डैश क्या बन जाएगा? टेन अल्फा डैश बन जाएगा बी वी अपॉन बी एच। लेट्स से डैश डैश लिख देते हैं इनके साथ। ओके, मतलब जो ये ग्रीन प्लेन है आपका, इस ग्रीन प्लेन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? ओके, सो अब एक चीज देखो बेटा, ये जो वर्टिकल लाइन है, तीनों प्लेन्स के लिए वर्टिकल लाइन आपकी कॉमन है। तो वर्टिकल कंपोनेंट तीनों के लिए क्या होगा? सेम होने वाला है। तीनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। ओके, सो वर्टिकल कंपोनेंट तो जितना पहले था उतना ही अभी होने वाला है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? देखिए बेटा, जो ये रेड लाइन है आपकी, ये जो रेड लाइन है यहां पे ये रहा बी एच, ये आपका बी एच है। ओके, और इस तरफ यहां पे होगा बी एच डैश। तो बी एच डैश को क्या लिख सकते हो आप? बी एच डैश को लिखा जा सकता है बी एच कॉस अल्फा, कॉस डेल्टा, वेयर डेल्टा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो यहाँ पे काफी सारे एंगल्स इन्वॉल्व हो गए हैं। ये आपकी रेड लाइन थी और ये आपकी थी ग्रीन लाइन, और इनके बीच में ये एंगल डेल्टा था। इधर बी एच था और इस तरफ था बी एच डैश। तो मुझे बी एच डैश निकालना है, तो मैं इसका कंपोनेंट इधर निकालूंगा इस एक्सिस के अलॉन्ग। ओके, तो बी एच डैश को क्या लिखा जा सकता है? बी एच कॉस अल्फा लिखा जा सकता है, बी एच कॉस अल्फा लिखा जा सकता है। अब देखिए बी वी बाई बी एच को क्या लिखा जा सकता है? टेन अल्फा लिखा जा सकता है।
सो tan अल्फा डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फा अपॉन cos डेल्टा, where delta is the angle between the magnetic meridian and arbitrary plane. So ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, उसे इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसीलिए ये सीधा रिजल्ट भी याद रख सकते हो आप लोग। ओके, मेडिकल में मैंने एक दो बार ये क्वेश्चन देखा है। इसमें क्या है, सीधा आपने एपरेंट एंगल ऑफ डिप का रिलेशन ट्रू एंगल ऑफ डिप के साथ निकाला है बेटा। ट्रू एंगल ऑफ डिप का मतलब होता है एंगल, ट्रू एंगल ऑफ डिप अल्फा जो है, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड। और एपरेंट एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ एपरेंट और आर्बिटरी प्लेन। जो आर्बिटरी प्लेन आपने कंसीडर किया है, जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ डेल्टा एंगल बना रहा है, उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसे आप बोल रहे हो अल्फा डैश और एपरेंट एंगल ऑफ डिप। सो एपरेंट एंगल ऑफ डिप का tan अल्फा डैश इज इक्वल्स टू tan अल्फा अपॉन cos डेल्टा। यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा इज ट्रू एंगल ऑफ डिप, डेल्टा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं डेल्टा मतलब क्या है, डेल्टा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड आर्बिटरी प्लेन। सो ये आपका एपरेंट एंगल ऑफ डिप हो गया है। ऐसे ही एक और कंसेप्ट होता है आपका, दैट इज, जैसे हमारे पास लेट से बेटा दो वर्टिकल प्लेन है, ओके, तो ये भी एक अलग से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख सकते हो कि इफ डेल अल्फा 1 एंड अल्फा 2, if alpha 1 and alpha 2 are the angle of dip in two arbitrary perpendicular vertical plane, तो यहां पे क्या बेटा, दो प्लेन्स है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ओके, एक प्लेन जैसे ये हो गया, एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हो गया। तो इस प्लेन में एंगल ऑफ डिप कितना है, अल्फा 1 है, इस प्लेन में एंगल ऑफ डिप कितना है, अल्फा 2 है। देन ट्रू एंगल ऑफ डिप क्या होगा, देन ट्रू एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है हमने यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करोगे, देखिए बेटा, सबसे पहले हमें पता है tan अल्फा 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan अल्फा अपॉन cos डेल्टा। ओके, लेट से यहां कहीं पे आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैं इसे मैग्नेटिक मेरिडियन बना देता हूं। ओके, मैग्नेटिक मेरिडियन अगर इसके साथ डेल्टा एंगल बना रहा है, तो इधर से इसके साथ कितना बनाएगा, 90 माइनस डेल्टा बनाएगा टाइम, क्योंकि ये टोटल एंगल दोनों, इन दोनों लाइंस के बीच में नहीं 90 डिग्री एंगल है अगर, तो इधर से अगर डेल्टा एंगल बन रहा है तो इधर से कितना बन जाएगा, 90 माइनस डेल्टा बन जाएगा। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan अल्फा अपॉन cos डेल्टा। ये रिलेशन अभी हमने निकाला है, ये आपकी इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ऐसे ही tan अल्फा 2 जो होगा, tan अल्फा 2 विल बी इक्वल्स टू होगा tan अल्फा अपॉन cos 90 माइनस डेल्टा, क्योंकि बेटा ये जो डेल्टा होता है, डेल्टा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड आर्बिटरी प्लेन। तो जब अल्फा 1 की बात हो रही तो इस प्लेन की बात हो रही थी, ये वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ डेल्टा एंगल बना रहा है, लेट कर लिया मैंने, तो दूसरा 90 माइनस डेल्टा बनाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू tan अल्फा अपॉन, नाउ cos 90 माइनस डेल्टा क्या होता है, साइन डेल्टा होता है। ओके, सो यहां से आप देखिए क्या बन रहा है। अब अगर इनका आप इक्वेशन 1 एंड 2 का रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि ऐसे कुछ कॉस और साइन नीचे ऐसे कुछ बनेगा नहीं, ऐसा करते हैं इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं आप। तो रेसिप्रोकल करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 का रेसिप्रोकल करेंगे। देखो बेटा, इसका रेसिप्रोकल किया
तो 1/tan अल्फा 1 इज इक्वल्स टू कॉस डेल्टा अपॉन tan अल्फा आ गया। इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिखा जा सकता है cot अल्फा 1 इज इक्वल्स टू cot अल्फा इंटू कॉस डेल्टा। सिमिलरली दूसरी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, 1/tan अल्फा 2 इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा अपॉन tan अल्फा। इसे क्या लिख सकती हो, cot अल्फा 2, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा साइन डेल्टा। ये आपकी क्वेश्चन 3 बन गई है, ये क्वेश्चन 4 बन गया है। अब इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायर करके अगर आप इस क्वेश्चंस को ऐड कर दोगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 and 4 and then add them। सो क्या बन जाएगा जब इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे बेटा, सो देखिए ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा 1, कॉट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर डेल्टा। राइट हैंड साइड में से कॉट स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या रह गया, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, सॉरी यहाँ पे भी डेल्टा आएगा। एंड वी ऑल नो साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा को क्या लिखा जा सकता है, ये चीज क्या बन जाएगी बेटा, ये चीज क्या बन जाएगी, इसे 1 लिखा जा सकता है। सो कॉट स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 2 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर अल्फा। तो ये रिजल्ट है बेटा, ये रिजल्ट का सीधा नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अल्फा 1 अल्फा 2 जो है ये दो एंगल्स हैं इनटू आर्बिटरी परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन्स। ध्यान रखना है बेटा, ये अल्फा 1 अल्फा 2 जो एंगल ऑफ डिप है कौन से प्लेन्स में, ऐसे दो प्लेन्स में है जो वर्टिकल है और आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, आर्बिटरी परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन। सो ट्रू एंगल ऑफ डिप और अल्फा 1 अल्फा 2 का रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन होगा। ये रिलेशन आपने दिमाग में रखना है। ओके, सबको क्लियर है ये पार्ट? नेक्स्ट जो बेटा इसमें है दैट इज न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स वो होते हैं बेटा जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पॉइंट ऑन अर्थ at which net magnetic field is zero। नेट मैग्नेटिक फील्ड जहां पे जीरो हो जाए। अब बेटा इसमें ना दो केस बनते हैं, जैसे केस 1 देखो, ये आपका अर्थ है, आपके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से ओरिजिनेट होती हैं और यहां पे जाती हैं साउथ तक। ओके, तो यहां पे डायरेक्शन देखो बेटा, यहां से बाहर को ऐसे निकलती है, फिर ऐसे घूम के डायरेक्शन ऐसे जाती है और फिर यहां पे डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। ओके, सो ये है। अगर मैं यहां पे कोई बार मैग्नेट रख दूं बेटा, ये अर्थ का बार मैग्नेट ही मैंने अपनी तरफ से रखा है। दो केसेस है, ये जोग्राफिकल नॉर्थ है, ये जोग्राफिकल साउथ है। ओके, ऐसे ही ये मैग्नेटिक साउथ है आपका, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है आपका। ओके, ये जो बार मैग्नेट है इसका नॉर्थ एंड साउथ कुछ इस तरह से रखा हुआ है हमने। ओके, तो केस 1 जो है, केस 1 में क्या कंसिडर किया हमने कि नॉर्थ ऑफ बार मैग्नेट, नॉर्थ ऑफ बार मैग्नेट पॉइंट्स टूवर्ड geographical north, geographical north और magnetic south।
तो इस केस में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, आपने ना इस बार मैग्नेट से डिस्टेंस निकाल के दिखाना होता है। सबसे पहले हमें चेक करना होगा किस पॉइंट पे है, एक्सियल पॉइंट पे आ गया कि इक्वेटोरियल पे। इसकी फी लाइंस बनाओ, ये जो छोटा बार मैग्नेट है इसकी फी लाइंस बनाओ। ऐसा करते हैं, इसको रेड कलर से बना लेते हैं। तो ये फी लाइंस यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होंगी बेटा। ये दोनों तरफ बना सकते हो आप, ऐसी अर्थ की भी दोनों तरफ बना सकते हो। यहाँ से बाहर निकलेंगी, यहाँ पे अंदर जा रही होंगी, यहाँ पे ऐसे आ रही होंगी। तो देखिए बेटा, ये जो एक्सियल पॉइंट है, इन पॉइंट्स के ऊपर कभी भी आपका न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ये नहीं है, एक लाइन नहीं है, ऐसी कितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हैं। ओके, तो आप देख सकते हो इस बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इस बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को पॉइंट कर रही है और बार मैग्नेट की नीचे को पॉइंट कर रही है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे चांसेस किस चीज के हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट आने के। ओके, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, न्यूट्रल पॉइंट will lie on equatorial point of bar magnet, equatorial point of bar magnet। तो अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो आप लेट कर लो कि बार मैग्नेट के सेंटर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो मतलब क्या है, अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पॉइंट पे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन बेटा यहाँ पे ऑपोजिट है। दो वेक्टर्स जीरो कब बनते हैं, जब उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। डायरेक्शन ऑपोजिट कहाँ पे चांसेस है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायरेक्शन ऑपोजिट के चांसेस हैं। चांसेस क्या, चांसेस नहीं बोलेंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे ही है। और न्यूट्रल पॉइंट के लिए मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, दोनों का इक्वल होना चाहिए। सो मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे इक्वल रख दिया है। सो अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड किसकी हो जाएगी, बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब। इस फॉर्मूला से आप आर कैलकुलेट करके दे सकते हो उन्हें। तो इस तरह से आप न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकते हो। अभी केस 2 देखो, फिर इसके साथ कंपेयर करना, फिर और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे केस 2 देखो बेटा, केस 2 में क्या है कि हमारा जो अर्थ है और ये जो बार मैग्नेट है, अब बार मैग्नेट को आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हो, जरूरी नहीं होता है कि बार मैग्नेट जो है वो नॉर्थ को पॉइंट करेगा। लेट से आपने यहाँ पे बार मैग्नेट को इस तरह से रख रखा है, ये आपका हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये हो गया ज्योग्राफिकल साउथ, ये इसका अभी पहले नॉर्थ नॉर्थ की तरफ था, इसका साउथ नॉर्थ ऐसे कर दिया बेटा मैंने। सो अभी क्या होगा, यहाँ पे इसकी फी लाइंस बनाओगे तो फी लाइंस यहां से बाहर निकल के कुछ इस तरह से जा रही होंगी, यहां पे एंटर कर देंगे। ओके, मैं ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बना रहा। आपको भी मालूम है यहाँ पे एक से ज्यादा फील्ड लाइन, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकल के यहां पे एंटर कर रही होंगी इस तरह से। तो अभी देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखो बेटा, सबसे पहले इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड बार मैग्नेट की सेम है। बट अगर आप इन एक्सियल पॉइंट्स पे देखोगे बेटा, एक्सियल पॉइंट्स पे देखो, अर्थ एंड बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन नीचे को है, ऑब्वियस सी बात है अर्थ की। अगर मैं यहाँ पे भी एक फील्ड लाइन ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए कुछ इस तरह से, इमेजिन करिए बेटा थोड़ा सा चीज को, तो आप देख सकते हो इन एक्सियल पॉइंट्स पे डायरेक्शन ऑपोजिट है। मतलब यहाँ पे अब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे आएगा, न्यूट्रल पॉइंट अब कहाँ पे आएगा, एक्सियल पॉइंट पे आएगा। तो इस केस में सेकंड केस क्या है, नॉर्थ ऑफ बार मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड ज्योग्राफिकल साउथ,
और मैग्नेटिक नॉर्थ भी बोल सकते हो। तो अब न्यूट्रल पॉइंट कहां पे आएगा? न्यूट्रल पॉइंट will lie on axial point of bar magnet। बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे, और लेट से सेंटर से बार मैग्नेट के आर डिस्टेंस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? जीरो हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अर्थ का है वो किसके इक्वल हो जाएगा? बार मैग्नेट की एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड के। और ये कितना आता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 m बाई आर क्यूब। ये डेरिवेशंस हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो इस रिजल्ट से फिर आप आर डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता सकते हो कि अभी न्यूट्रल पॉइंट क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहली चीज बेटा आपने यही इमेजिन करनी होती है कि न्यूट्रल पॉइंट कहां पे आएगा। न्यूट्रल पॉइंट बार मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर आएगा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे आएगा। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को किस पोजीशन में अलाइन किया गया है। तो अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ जो है साउथ की तरफ है, जैसे कि यहां पे हो रहा है, ये देखिए बार मैग्नेट का नॉर्थ किस तरफ पॉइंट कर रहा है? ज्योग्राफिकल साउथ, या मैग्नेटिक नॉर्थ बोल सकते हो आप। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एंड बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की सेम है। ये देखिए यहाँ पे इसका एरो भी ऊपर को जा रहा है, इसका एरो भी ऊपर को, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है ही नहीं, तो जीरो होने के चांसेस ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सियल पॉइंट पे देखिए, ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल रही है, तो इसकी यहाँ से यहाँ पे ऊपर जा रही है, और सेम वे यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड साउथ के इनवर्ड जा रही है, और इसकी यहाँ पे भी ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या? इन पॉइंट्स के ऊपर, ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के ऊपर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है। सो जीरो करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। ओके, सो मैग्नीट्यूड भी इक्वल रख दिया है। सो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा, तो वहां से आर कैलकुलेट करके न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन बता दोगे आप लोग। सो ये पार्ट क्लियर है बेटा। सो आज के लिए इतना ही है। इसके साथ आपका बार मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट खत्म हो गया है। अभी मैग्नेटिक कंपोनेंट, इसमें लास्ट एक क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल वाला पार्ट रह गया है, जिसमें हम लोग फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।